हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग बाय पटेल सर यूट्यूब चैनल में। मैं आर्यन सिंह आप लोगों के लिए जो है बहुत सारी जानकारियां लेकर के आया हूं। कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय से संबंधित इसमें हम लोगों का टॉपिक होगा आज का प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक है और चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम में चलकर किसी दूसरी समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर इस तल से इधर की ओर जो है ऊपर की ओर एक कोई माध्यम है, हमने मान लिया कि वायु है। इस तल से ऊपर की ओर वायु है और नीचे की ओर जो है कांच है। ये पूरा कांच है। तो प्रकाश किरण वायु से चल करके जो है कांच में प्रवेश करती है तो उसको जाना चाहिए सीधे ऐसे, लेकिन सीधे ना जा करके इसके मार्ग में विचलन हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब जो किरण ये आती है इसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। और जो यहाँ से विचलित होकर के जाती है इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये आपतित होती है, जहाँ से विचलन की घटना होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। ये जो है आपतन बिंदु है और इस तल के लंबवत जो भी रेखाखंड होता है उसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब है ये। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से प्रकाश किरण इस दिशा में ऐसे तिरछी पड़ रही है इस तल पर, और यहाँ से ये विचलित होकर के इस दिशा में मुड़ करके जा रही है। इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं और आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी यह कोण जो है आपतन कोण है। इसको जो है इसी में हम लिख देते हैं आई को इसके अंदर ही। आपतन कोण, आपतन कोण आई से प्रदर्शित किया जाता है तथा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। आर से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इस कोण को, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को अपवर्तन कोण कहते हैं।
अपवर्तन कोण। तो यह कोण जो है अपवर्तन कोण है। अब देखिए, जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे कि चित्र हम देख रहे हैं यहाँ पर कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया है तो अभिलंब की ओर झुका हुआ है। वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और यह है विरल माध्यम। विरल माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम के अणु दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम होता है, और जिस पदार्थ में अणु पास पास होते हैं, जिस माध्यम में अणु पास पास होते हैं वो सघन माध्यम कहलाता है। तो ये विरल पारदर्शी माध्यम है और ये सघन पारदर्शी माध्यम है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अपवर्तन की घटना घटित हो रही है। अपवर्तित किरण जो है अभिलंब की ओर झुका हुआ है, लेकिन अगर यही जो है हम दूसरा चित्र ले रहे हैं, यहाँ पर ऊपर जो है सघन माध्यम है और ये नीचे की तरफ जो है विरल माध्यम है, हमने मान लिया कि अभिलंब है, तो यदि कोई किरण ऐसे इस बिंदु पर आपतित होती है, आपतन बिंदु पर आपतित होती है, तो ये आई आपतन कोण हो गया। निश्चित है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हट करके जाएगा, ये अपवर्तन कोण R होगा। तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको ध्यान देना होगा। अब अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम को हम लोग जानेंगे। अपवर्तन के नियम क्या हैं? तो अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। तो दूसरा नियम ये है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक। इसे हम साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एन कहते हैं, जहाँ n एक नियतांक है जिसे
पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर n, जहाँ n क्या है, एक नियतांक है और इसे जो है पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। ये n क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक है। इस दूसरे नियम को, जो दूसरा नियम है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक, स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को अर्थात साइन आई बटे साइन आर को स्नेल का नियम कहते हैं। इसे जो है स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहा जाता है। तो यदि पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप बताएंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस स्थिति में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। यही क्या है, स्नेल का नियम है। और अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर अपवर्तनांक शब्द आया है, तो अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जो है ये कितने कोण से जो है विचलित होते हैं, अर्थात दो माध्यमों के लिए प्रकाश के प्रसार को जो है बताता है। अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के प्रसार को बताता है, अपवर्तनांक बताता है। अर्थात कितनी क्षमता है उसमें जो प्रकाश किरणों को विचलित कर देता है। पदार्थ में कितनी क्षमता है जो प्रकाश किरण को विचलित कर देता है, या तो अभिलंब की ओर झुका देता है या अभिलंब से दूर हटा देता है। तो ये अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। ये ऊपर जो है माध्यम 1 है, माध्यम 1, और नीचे जो है माध्यम 2 है। जब कोई प्रकाश किरण चलकर विचलित होती है तो इसे जो है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहा जाता है। जब कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में जो है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहा जाता है, और इसे 1n2 से लिखा जाता है।
1n2 का मतलब यह है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 इक्वल टू माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, या ऐसे भी कह सकते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, या ऐसे भी बोल सकते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसको पढ़ेंगे हम। अब यदि पहला माध्यम जो है वायु है, माध्यम 1 वायु है और माध्यम 2 जो है जल है, वायु एयर और जल वाटर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ANW, और इसको पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या ये भी कह सकते हैं जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसी प्रकार से यदि माध्यम 1 जल है और माध्यम 2 कांच है, दोनों ही पारदर्शी माध्यम हैं। जल को वाटर W से लिखा जाएगा और कांच ग्लास होता है G से लिखा जाएगा। तब इसको हम लिखेंगे WNG और पढ़ेंगे इसको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये रहा हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। अब दूसरा आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम 1 निर्वात है, माध्यम 1 निर्वात वैक्यूम, जहाँ पर कोई भी माध्यम ना हो, कुछ भी ना हो, कोई कण ना हो, और माध्यम 2 जो है माध्यम 2 जल है, तब इसे निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहा जाएगा, या केवल जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। इस स्थिति में हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक को। निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि माध्यम 1 जो है निर्वात है और माध्यम 2 कोई भी माध्यम ले लेते हैं, कोई भी माध्यम है, जल, हवा, कांच, ग्लिसरीन, कोई भी माध्यम लिया जा सकता है, हीरा, तब निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे हम। निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है।
तो इसके पहले हम लोगों ने सापेक्ष अपर्तनांक देखा था, और अभी अभी जो है निरपेक्ष अपर्तनांक हम लोगों ने देखा। निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपर्तनांक ही निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाता है, ठीक है ना। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो अपर्तनांक हम लोगों ने देखा दो तरह का, सापेक्ष अपर्तनांक और निरपेक्ष अपर्तनांक। और आगे हम लोग देखेंगे (1n2 = n2/n1). n2 माध्यम 2 का निरपेक्ष अपर्तनांक है और n1 जो है माध्यम 1 का अपर्तनांक है, = sin I/sin r। इसको याद रखना है, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, sin I/sin r = n2/n1 तथा sin I/sin r = 1n2। sin I क्या है? अपवर्तन कोण है। r क्या है? I क्या है? आपतन कोण है। और r क्या है? अपवर्तन कोण है। 1n2 क्या है? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। यहाँ पर n2 निरपेक्ष माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है और n1 जो है माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये संबंध होता है इसमें, और आसानी से जो है हल किया जा सकता है। उनके निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए हों, उनके अपवर्तनांक दिए हों और आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिया गया हो, तो आसानी से जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, उनके अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही।